अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि वेडिंग व्लॉग्स का सिलसिला जारी है, आपने इससे पहले मेहंदी का व्लॉग वॉच किया होगा। जिस किसी ने भी नहीं वॉच किया तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। आज का दिन है जी बारात का दिन, और अभी हम अपने भांजे के घर पहुँच चुके हैं। और मेरे भाई जो हैं वो पहना रहे हैं दूल्हे को शेरवानी। अभी ये टाइम है जी दूल्हे को रेडी करने का। अच्छा जी, दूल्हे को कुल्ला जो है उसकी अम्मी ने पहनाया। अभी ये मिल के दूल्हे को रेडी कर रहे हैं। ढोल और बाजों की आवाज़ जो है इस वक्त तो बंद हो चुकी है, इससे पहले आपको आ रही थी। मैंने सोचा आपको वो साथ शेयर करूं। ये मुझे पता है कि वो आवाज़ वाइटी को पसंद नहीं होगी, क्योंकि नज़र भी नहीं आ रहा कि ओरिजिनल ढोल बाजे बज रहे हैं। तो चलें, कोई बात नहीं, वाइटी तो हमारी प्यारी वाइटी है, कुछ भी कर सकती है। खैर है जी, जाने देते हैं। अज़ीम। पाक परवरदिगार आलम तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। पाक परवरदिगार आलम इसमें खैर बरकत रखी वसअत अता फरमा। दोनों खानदानों में आपस में इत्तफाक को इत्तेहाद की दौलत से मालामाल अता फरमा। पाक परवरदिगार आलम शर्रा इंसान शर्रा शैतान से महफूज अता फरमा। अबरहतु बरसों का नज़ूल अता फरमा। आने वाली आफत व बलियात से महफूज अता फरमा। इलाही व हक़ बनी फातिमा किबर कौली ईमा कुनी खातिमा अगर दावतम रद कोनी वर कबूल मना दस्तदामाने आले रसूल या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना
या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिम मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अशक़ालना व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर ख़ल्क़िही व नूरि अर्शी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अच्छा जी, हमने बारात साहिवाल लेकर जानी है, लेकिन यहाँ थोड़ी देर पहले रवानगी से पहले दूल्हे को घोड़े पर बिठाया गया और दरबार पर और उसके नाना नानी की कब्र पर ले जाया गया दुआ मांगने के लिए। इसके बाद अभी हम यहाँ सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं। दूल्हे की गाड़ी जो है कुछ ज़्यादा सजी नहीं है, क्योंकि बहुत दूर जाना है, तो रास्ते में जाकर फिर हम फ्रेश फ्लावर से गाड़ी को सजवाएंगे। तो आप एंजॉय कीजिए आज का ये सफ़र। अभी हम घर से रवाना हुए हैं तकरीबन 12 बजे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी लॉन्ग होगी, थोड़ी क्या आप लोग कहेंगे कि कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग बना दिए। मैंने इस वीडियो को एज आ मेमोरी रिकॉर्ड किया है, आपके साथ शेयर भी किया है, क्योंकि पास टाइम फ़ोन में स्पेस वगैरह नहीं रहती, वीडियोस वगैरह नहीं रहती, तो इस तरह से एक मेमोरी के तौर पर जो है सेव हो जाएगी ये वीडियो, इसलिए ये लॉन्ग है। तो फुल वॉच कीजिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है, तो आप के पास अगर टाइम हो तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इस तरह से चैनल के लिए सही नहीं होता कि क्लिक करो और थोड़ी देर के लिए कमेंट करो, जब तक नाइस लिखते हो तब तक आप लोग वॉच करते हो, इसके बाद आप वीडियोस वगैरह से डन छुड़ा जाते हो। तो जिसके पास टाइम हुआ वो फुल वॉच कर कीजिएगा। बाकी जितना भी अभी सफ़र है आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने कोई भी वीडियो कट नहीं की, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हम कितने दूर गए हैं। और अभी ये इतना सफ़र जितना मैं दिखा रही हूँ इतना था नहीं जितना हमने किया है। तो आज क्या करूँ, फिर म्यूज़िक थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करूँगी, साथ साथ लगाऊंगी, क्योंकि आप इस तरह से तो फिर वीडियो को वॉच ही नहीं करेंगे। और मेरे पास इतनी बातें भी नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा बातें भी करूं। देखती हूँ दरम्यान में कुछ भी बताना हुआ तो फिर मैं वहाँ पर आपको बता भी दूंगी। तो एंजॉय कीजिए आज का ये व्लॉग बारात का। वैसे तो मैं बहुत बोलती हूँ, सब कहते हैं कि शायद मैं बोलती ज़्यादा हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि क्या बोलूँ। हम इस वक्त अपनी सिटी गुजरखान से रवाना हो गए हैं। हमारे रास्ते में बहुत सारे शहर आएंगे। गुजरहान के बाद दीना, जेलम, खारियाँ, लाला मूसा, गुजरावाला, गुजरात, ये तमाम शहरों से होते हुए हम अपने मंजिल मकसूद पर पहुँचेंगे।
जी, अभी हम खारियाँ से निकल चुके हैं। इससे पहले भी मैंने एक व्लॉग आपके साथ शेयर किया था गुजरान से साहिवाल तक का सफ़र, जो मैंने 58 मिनट्स की वीडियो बनाई थी। वहाँ तो मैंने एक एक इलाके का बताया था कि कहाँ से अभी हम स्टार्ट किया सफ़र और कहाँ पर हमारा सफ़र ख़त्म हो रहा है। तो अभी मैंने बीच बीच में से कुछ क्लिप्स लिए हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी हम खारियाँ में इंटर हुए हैं और अब हम ये गुजरात में इंटर हो चुके हैं। हम तब तकरीबन रात 8 बजे पहुँचे थे हॉल में। इतना टाइम लग गया था। अभी आप हमारे साथ दिन का सफ़र तय करते करते रात के सफ़र में शामिल हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा करके मैं साथ शेयर करती रहूं। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ कि बीच बीच में से वॉइस ओवर कर रही हूँ, बीच बीच में से चुप हो जाती हूँ और फिर थोड़ा सा बताती हूँ और फिर थोड़ा सा म्यूज़िक लगा देती हूँ। तो मैं क्या करूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ये अदिल भाई की गाड़ी जा रही है क्या? अच्छा जी, तो म्यूज़िक बीच बीच में से ही लगाऊंगी। और आप लोग कहेंगे अगर बातें नहीं थी तो इतना लंबा सफ़र शेयर क्यों किया था?
गाड़ी में भी था लगाया हुआ, लेकिन उसकी आवाज़ मैंने बंद कर दी थी। बाकी लोग आपस में बातें भी कर रहे थे और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वहाँ पे साथ साथ यहाँ वॉइस ओवर ना करनी पड़ती, तो वहाँ अच्छे तरीके से मैं बोल लेती और आपको सब चीज़ें बताती भी। क्या कि ये रोड के दोनों साइड्स पे कितने फ्रूट के जो हैं वो दरख्त भी लगे हुए हैं, और गंदम के जो खेत हैं इस तरह से लगे हुए हैं जैसे ना एक चादर सी बिछी हुई है। जैसे आपको ये नज़र आ रही है, बिल्कुल एक साइज़ की गंदम है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि एक चादर सी बिछी हुई है। और कटाई भी हो रही थी गंदम की, यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काटा जा रहा था। लोग भी हाथों के साथ काट रहे थे और मशीन के ज़रिए से इसके ऊपर से जो गंदम के जो सिट्टे होते हैं वो ऊपर से उतार के उसके दाने बनाए जा रहे थे। बाद में एक और जो मशीन होती है उसके ज़रिए बाकी जो रहती गंदम है उसका भूसा तैयार किया जा रहा था। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यहाँ पर गंदम की कटाई हो रही थी और हर तरफ यहाँ पर गंदम ही गंदम नज़र आ रही थी। इससे पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो गन्ना बेशुमार था, हर तरफ ट्रॉलीज़ में गन्ना जो है आगे पीछे शिफ्ट किया जा रहा था और खेतों में भी हर तरफ गन्ना ही उगा हुआ नज़र आ रहा था। इस बार हमें हर तरफ गंदम नज़र आ रही है। और अब हम जा रहे हैं जी ये मोटरवे पे ही, और हमारे दूल्हे की जो गाड़ी है वो आगे की तरफ रवानवा है। कुछ बहुत ज़्यादा लंबी बारात नहीं थी, 3-4 गाड़ियाँ ही थी, एक हाईएस और अभी ये शाम का वक्त हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। हम अंधेरे की तरफ गामज़न हैं और बैठ बैठ के कोई हाल नहीं रहा, इतना लंबा सफ़र। अच्छा, पहले भी एक वीडियो में मैंने वॉइस ओवर की थी, तो बीच में थोड़ा सा मैंने म्यूज़िक ऐड किया था, तो मेरी आवाज़ थोड़ी कम लग रही थी, तो म्यूज़िक जैसे ही बजता था तो ज़्यादा हो जाती थी। लोग कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ही नहीं है। नहीं, मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही थी। मैं अपनी फुल वॉइस में बोल रही हूँ। शायद म्यूज़िक एकदम से जब स्टार्ट होता है तो मेरी आवाज़ आप लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपना पूरा 100% दे रही हूँ। तो आज भी कुछ ऐसी शिकायत हुई तो बताइएगा कमेंट्स में।
तो हम साहिवाल शहर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वेट कर रहे हैं भाई का कि वहाँ पर वो हमें एक शॉप का बताएंगे जहाँ पर हमने अभी गाड़ी को फूलों से सजवाना है, क्योंकि अगर इतने दूर से हम इस तरह से सजवा के लाते तो रास्ते में ही रह जाते सारे फूल। इतनी तेज़ गाड़ियाँ चल रही होती हैं और आगे पीछे से धूल मिट्टी पड़ रही होती है, कोई हाल नहीं रहता फ्रेश फूलों का। जो हमने आर्टिफिशियल भी आगे से थोड़े से लगाए थे स्टार्टिंग पे कि मूवी बन रही है तो अच्छे लगेंगे, वो भी आधे रास्ते में जाकर उड़ गए। तो यहाँ भी शहर में पहुँच कर ना गाड़ी को सजवाएंगे। ये देखें कोई चौक है, मैंने तो इसको देखते बोला ये कोई ट्रॉफी चौक होगा, लिखा हुआ कुछ नहीं था और शो ऐसे हो रहा था ना, ट्रॉफी बनी हुई है जैसे। दुल्हन के जो भाई हैं वो आए थे, यहाँ से हमें आगे गाइड कर रहे हैं कि किस तरफ जाना है। यहाँ 80 सेकंड लो। दो तीन दफ़ा हमारी गाड़ियाँ एक दूसरे से बिछड़ चुकी हैं, रास्तों का पता ही नहीं चलता, आगे पीछे रह जाते हैं, फिर रुकना पड़ता है, उनका इंतज़ार करना पड़ता है कि किस तरफ निकल गए। यहाँ पर ये थी एक शॉप फूलों वाली, तो फिर जल्दी जल्दी से यहाँ पर गाड़ी सजवाई गई। टाइम बिल्कुल भी नहीं था, हाल का टाइम भी अब कम रह गया था। यहाँ पर पहुँच आए हैं जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है हाल को सजाया गया था। ये स्टेज देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये है जी वो बिद जो मैंने तैयार की थी, आपने वीडियो भी वॉच की हुई है। तो निकाह हो गया था तो बिद बांटी गई सब में और फिर इसके बाद सबको खाना पेश किया गया और फिर दूल्हे को लाया गया स्टेज की तरफ और थोड़ी बहुत जो रस्में करनी थी, लोगों ने गिफ्ट देने थे वो दिए। हाँ, हॉल में भी सॉन्ग्स लगे हुए थे, क्या वो वाले सॉन्ग्स और मैं भी जो लगा रही हूँ बस सेम ही एक का हिसाब है, लेकिन फिर भी मैंने वो वाली वॉइस म्यूट कर दी थी। और ये मेरे भाई यहाँ पर अभी साथ बैठेंगे जब तक दुल्हन की एंट्री होती है। यहाँ पर इनकी पिक्स ली जा रही हैं।
अच्छा जी, यहाँ पर दूल्हे की खाला ने दुल्हन की अम्मी और अब्बू को एक वॉच का गिफ्ट दिया और दुल्हन को भी गिफ्ट किया। और अभी दुल्हन के भाई लोग दूल्हे को और दुल्हन को गिफ्ट दे रहे हैं। और ये दुल्हन के भाई जो हैं वो दूल्हे को वॉच पहना रहे हैं और इसके बाद गोल्ड की रिंग पहनाई है। अच्छा जी, यहाँ पर दूल्हे की खाला जो हैं वो दुल्हन की सिस्टर को पैसे दे रही थी। रस्म होती है जो चेयर वाली, तो पौंड दे रही थी। तो पहले ये ले नहीं रही थी, शायद इसको समझ ही नहीं आई कि ये पौंड है। तो हमने कहा क्या पौंड को इनकार कर रही हो, 50 पाउंड, फिर 150 अच्छा पाउंड जी, दिया गया। अब रुखसती का टाइम हो गया है और अभी हम यहाँ से जब रवाना हुए तो टाइम हो गया था 11:30 बजे। हम यहाँ से रवाना हुए हैं। टाइम क्या हुआ है? 11:30। 11:30 बजे हम वहाँ से निकले थे। 2 गाड़ी का हमें पता नहीं वो किस अपने अंदाज से निकली हैं अपने टाइम से। लेकिन एक जो हाईएस्ट थे वो और हम एक साथ थे और हम लोग का फ़ैसला था कि काला शाह काकू इंटरचेंज से हम अम, अपने अपने रास्ते हो जाएंगे, क्योंकि मोटरवे से जब उतर जाएं तो जीटी रोड तो अपना ही आगे एरिया है, तो आसानी के साथ अलग अलग से आ सकते हैं। इससे पहले अलग नहीं होना, क्योंकि हो सकता है कि हम रास्ता भूल जाएं। और हुआ वही कि चलते चलते हम हाईएस्ट के पीछे पीछे ही थे, लेकिन ध्यान नहीं रहा और हाईएस्ट वाला सीधा लाहौर की तरफ निकल गया। और फिर वहाँ अभी रात नहीं हो रही, अभी सुबह होने वाली है। 5 बज गए हैं सुबह के। 5 बज गए हैं, 5 बज के। चुप करो यार, कुछ सुबह हो गई। बोले कौन है ना कल ना घूम जाया हुआ ने भाई बोले कने ना नहीं भाई रोशनी में गए थे और रोशनी में ही घर वापस आए। और नींद ज़ोरों से
बड़ी मुश्किल से ख़ुद को जगा के रखा, क्योंकि भाई भी साथ ड्राइव कर रहे थे। उनको भी बहुत सख्त नींद आई हुई थी और उनको भी जगाए रखना था। कहीं पे भी हमने 1 मिनट के लिए भी स्टे नहीं किया। मसलसल हम चलते रहे ताकि जल्दी से जल्दी पहुंच सकें, लेकिन फिर भी अगला दिन आ ही गया। और अच्छा जी, घर जाके अभी अब मैं आपको कुछ शॉर्ट्स सेज के दिखा दूंगी, क्योंकि पीछे जो लोग घर में रह गए थे उन लोगों ने जो सेज वालों को कहा हुआ था फ्रेश फूलों की, उन्होंने बना दी थी, बहुत प्यारी बनाई थी। और बस इतना सा शॉट ले सकी हूँ, बाकी कोई हिम्मत नहीं थी। इसके बाद हम घर वापस आए। ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको? मिलते हैं वलीमे के व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।